वेलकम बैक गाइस। और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड जो टर्म्स, जैसे पहले बिजनेस एंटिटी को देखा हमने, परचेज से रिलेटेड टर्म्स को देखा, हम सेल्स से रिलेटेड टर्म्स को देखते हैं। तो सेल्स क्या है? बेसिकली हम जो भी चीज खरीदते हैं वो क्या करते हैं, वो हम सेल करते हैं। तो हमने एक चीज खरीदी 500 रुपीज की, उसको मैं सेल कर देता हूँ 600 रुपीज की। तो मैं कह देता हूँ कि मेरी यहाँ पे सेल्स होगी। जो गुड्स हमने खरीदी थी फॉर रीसेल पर्पस, जो परचेज की हमने उसको रीसेल पर्पस के लिए जो हम अब ली थी, जो हमने चीज वो हमने सेल कर दी गुड्स, तो हम कहेंगे कि हमने 600 की चीज क्या कर दी, सेल कर दी। अब यही सेल अगर कैश पे होती है, हमारे पास हमेशा दो पार्टी होती है, एक ले रही, एक सेल कर रही होगी और एक खरीद रही होगी। तो ये जो था, ये खरीदार था, ये परचेजर था और ये बेचने वाला था मिस्टर वाई। तो अगर एक गाड़ी थी और गाड़ी एट द टाइम वो क्या करता है, जो गाड़ी की प्राइस, ये जो सेलर इसको दे रहा है कि यार इतने की गाड़ी है और ये 30 लाख रुपीस एट अ टाइम, ये वाला बंदा एक्स जो है खरीदने वाला इसको दे देता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कैश सेल्स हो जाएंगे। ये रिकॉर्ड करेगा जो सेलर होगा, उसको क्या कहेगा कि वो कैश पे सेल हुई है। हाउ सिंपल इज इट। और ये क्या करता था, ये जो करता था, ये कहता था कि जो परचेजेस हुई वो कैश पे परचेज हुई। इससे पहले हमने वो देख लिया। अब यही गाड़ी ये कहता है यार ऑन द स्पॉट में पैसे नहीं दे रहा, मैं 3 महीने बाद दूंगा। तो अब की बात जो सेल हुई वो क्या हो जाएगी, वो क्रेडिट सेल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक डेट डिसाइड होगी यार 30 लाख तब मैं तुम्हें दूंगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो क्या हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट पे सेल हो जाएगी। अब सेल्स रिटर्न क्या है, मान लो कि इसने क्या किया, एक्स ने जो है 100 वॉचेस खरीदी थी, जिसमें से 10 क्या थी, डिफेक्टेड थी। ये परचेजर था, ये परचेजर है, ये पी लिख रहा हूँ, और ये यहाँ पे सेलर है। ठीक है, अब ये 10 वॉचेस जब इसको वापस करेगा इस सेलर को, तो समझ जाओ ये जो इसने वापस किया, ये अपने पास एंट्री करता है कि वो चीज मैंने रिटर्न कर दी, तो जो परचेज थी वो रिटर्न कर दी। ये जो होता है, जो बेचने वाला जो यहाँ पे है, वो बेचने वाला कहता है यार जो मैंने सेल्स की थी वो मेरे पास रिटर्न वापस आ गई। क्लियर, ये बात भी आ गई समझ। या फिर वो रिटर्न्स इनवर्ट भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात हो रही है यहाँ पे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास ट्रेड डिस्काउंट है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। तो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बल्क में जब आपका जो परचेजर होता है, डिटेलर होता है, वो जब बल्क में आपसे कोई चीज़ खरीद रहा होता था, हम उसको दे देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ताकि हम लॉन्ग टर्म अपना रिलेशन जो है क्रिएट कर सके। जो भी हमारे पास परचेजर आ रहे जो भी है, ताकि उनके साथ हम लॉन्ग टर्म अपने रिलेशन क्रिएट कर सकते, तो हम उसे क्या दे देते, हम उसको ट्रेड डिस्काउंट दे देते। फर्ज कर लो जो चीज़ें खरीद रहा है उसकी लिस्ट प्राइस बनती है, जो लिस्टेड प्राइस है उसकी लिस्टेड जो प्राइस है मेरे पास वो थी 30,000। ठीक है, अब 30,000 में से वो उसको दे देता है जो हमारे पास सप्लायर है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसको 10% इस पर डिस्काउंट दे देता है, ताकि यार वो मेरे से ही खरीदे, ताकि वो मार्केट में जो है कंपटीशन कर सके, ये जो बंदा जो सप्लायर है, और ये मेरे से ही चीज़ें खरीदता रहे। ठीक है, लॉन्ग पर्पस का हम लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं। तो ये 30,000 लिस्टेड प्राइस थी, इस पर 10% देगा डिस्काउंट, तो कितना 3,000 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो टोटल वो कितना देगा, 27,000 देगा। अब यहाँ पे जो 27,000 है जो परचेजर दे रहा है, यहाँ पे उसको अनकरेज किया जा रहा है और ये अपनी सेल्स भी बढ़ा रहा है यहाँ पे, जो ट्रेड जो सप्लायर है यहाँ पर। तो अब ये अब यहाँ पे वो ना परचेजर और ना सेलर, कीप इन माइंड ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना परचेजर ना सेलर जो होगा दोनों ही इस डिस्काउंट को लिखेंगे नहीं। वो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वो यही वाली अमाउंट लिखेंगे। वो डिस्काउंट को मेंशन नहीं करते बुक्स में कि यार ट्रेड डिस्काउंट मिला, नहीं। जो परचेजर है वो भी 27,000 लिखेगा अपनी बुक्स पे, और जो सेलर है, ठीक है, जो सप्लायर था वो भी कितने लिखेगा, वो भी 27,000 ही लिखेगा। और क्यों हम ये देते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म हमारा रिलेशन बिल्ड हो, जो भी हमारा कस्टमर आ रहा है जो हमसे चीज़ें खरीद रहा है, क्लियर हो रहा है, और बल्क में, ताकि वो ज़्यादा खरीदे और हम उसको ज़्यादा डिस्काउंट दे पाए। क्लियर हो गया। #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट।